WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना हो सकता है आपको कभी भी चैंपियन बनते हुए ना दिखें। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई अनऑफिशियली तरीके से जॉन सीना का करियर ऑलमोस्ट ओवर चल रहा है, मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट तो जॉन सीना ने लिया नहीं है। जॉन सीना WWE में वापस आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप जॉन सीना को पहले देखते आए हैं ना, अगर आपने चाइल्डहुड एज में जॉन सीना को देखा है अथवा 5 साल पहले 2015 तक जॉन सीना को अगर आप लोगों ने रेगुलरली देखा है, तो उस तरीके से जॉन सीना आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब पिछले 4 सालों में जॉन सीना ने कभी भी अपना एक मैच नहीं जीता है, तो हो सकता है कि अब जितने भी आगे साल में जॉन सीना आपको वापस आते हुए दिखे WWE में, तो सब में मैच हारते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा निराशा हो, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं इसी फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे को ऐसे 3 रीजन लगते हैं कि जॉन सीना का करियर WWE में ऑलमोस्ट अनऑफिशियली ओवर हो चुका है और जॉन सीना कभी भी चैंपियन नहीं बनते हुए दिखेंगे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूं, अगर आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब करके एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और हफ्ते भर में एक बार अपने से सर्च करके मेरे चैनल को देख लिया करिए। वहां पे आपको वीडियोस अपलोड होते हुए जरूर दिख जाएंगे। और कम्युनिटी टैब में अगर आप मेरे को वोटिंग्स करेंगे तो वहां पे आपको मेरे वीडियोस के लिंक जरूर देखने को मिलेंगे कम्युनिटी टैब में। अब यहाँ पे बिना किसी ज्यादा देरी के मैं बात शुरू करता हूँ जॉन सीना के बारे में। अब देखो यहाँ पे मेरे को 3 रीजन में से पहला सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है जॉन सीना का पार्ट टाइम स्केड्यूल। आई मीन हॉलीवुड कैरियर में जॉन सीना जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा गजब का है। यहाँ पे आप F9 देख सकते हो, फास्ट एंड फ्यूरी सीरीज में, और बाकी के जो जॉन सीना ने मूवीज बनाए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज अपने पर्सनल कमेंट्स को बताना चाहूंगा और आप भी नीचे कमेंट करना कि भाई WWE से हॉलीवुड में बतिस्टा गए, जॉन सीना भी गए और साथ साथ द रॉक भी गए। तो मतलब तीनों सुपरस्टार्स में से कौन सा सुपरस्टार्स आपका फेवरेट है? अगर मैं हॉलीवुड में एक्टिंग की बात करूं, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं पहले नंबर में जॉन सीना को रखूंगा, दूसरे नंबर में द रॉक और तीसरे नंबर में डेव बटिस्टा को रखना चाहूंगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि भाई मतलब जॉन सीना का वीडियो बना रहे हो तो क्या जॉन सीना को रॉक से ऊपर रख दोगे? तो हाँ, मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि देखो भाई जॉन सीना ने हॉलीवुड में अलग अलग रोल प्ले किया है। उन्होंने सीरियस रोल भी प्ले किए हैं, कॉमेडी रोल भी प्ले किए हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे द रॉक के ना, तो उनकी जंगल मूवीज बहुत ही ज्यादा आती है, उनके कॉस्ट्यूम भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। भाई एक टी शर्ट और एक पैंट में बंदा 3 या 4 मूवीज निकाल देता है। तो अगर ऐसा बोलूं कि भाई द रॉक हमारे हॉलीवुड के अक्षय कुमार है, तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक यहाँ पे आगे बात करने वाला हूँ जॉन सीना के पार्ट टाइम स्केड्यूल के बारे में। तो देखो WWE चैंपियन तो किसी को तभी बनाएगी जब वो अगर वो रेगुलरली कंपनी में स्टे करता है। अब यहाँ पे मर्चेंडाइज और पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। यहाँ पे अब देखो जिस तरीके से WWE में आज की डेट में लेजेंड्स को चैंपियन नहीं बनाया जा रहा है ना, खास करके ट्रिपल एच के आने के बाद, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि अगर आपका सपना है कि भाई 17 टाइम्स चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो आप जॉन सीना को, तो हो सकता है वो कभी भी देखने को ना मिले। अब यहाँ पे अगर मैं इनके पार्ट टाइम स्केड्यूल को हटा दूं, दूसरे नंबर में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है इनकी एज। अब देखो 45 साल के जॉन सीना अगर आप वापस भी लेके आते हो ना, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि पार्ट टाइम स्केड्यूल है इनका, इनके साथ अब इनकी एज भी जोड़ दो, तो पार्ट टाइम स्केड्यूल और इनका एज यहाँ पे दोनों सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर देंगे जॉन सीना को चैंपियन बनने के लिए। अब यहाँ पे देखो जॉन सीना अपनी मूवी खत्म करने के बाद WWE में वापस आते हैं और यहाँ पे वापस आने में जॉन सीना ऑलमोस्ट 2 या 3 मंडे नाइट रॉ अथवा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपीयरेंस देते हैं। उनके बाद उनका एक पेपर व्यू में बड़ा मैच होता है, उसके बाद फिर से साल भर के लिए 2 साल के लिए जॉन सीना गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को ये बताओ कि पार्ट टाइम स्केड्यूल और फिर 45 साल के जॉन सीना हो चुके हैं, तो इनके पास टाइम पीरियड कितना है चैंपियन बनने का? ना तो किसी भी सुपरस्टार को जॉन सीना अच्छे से टाइम दे सकते हैं और ना ही वो अपनी स्टोरी लाइन को इतना ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि जॉन सीना का स्टारडम ऐसा है कि भाई उनको 1 या 2 मंडे नाइट रॉ में ही अच्छी स्टोरी लाइन बिल्ड करनी आती है और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मतलब समर ऑफ जॉन सीना अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से रोमन रेंस को चैलेंज किया था, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना ने प्रेजेंस दी थी अपनी, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ में, दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर समर फ्लैम में रोमन रेंस ने हराया था जॉन सीना को। तो देखो यहाँ पे एज फैक्टर यहाँ पे ऐसा है कि 45 साल के देखो ब्रॉक लेसनर भी हो चुके हैं, बॉबी लैफ्ली भी 45 साल के हैं, एज का रिटायरमेंट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, मतलब एज का रिटायरमेंट अगले साल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 या 3 साल में जॉन सीना रिटायर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें कोई बोलने वाली, मतलब यहाँ पे इमेजिन भी कर सकते हो आप कि हाँ जॉन सीना रिटायर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 45 साल की एज और पार्ट टाइम स्केड्यूल, ये 2 ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जॉन
जॉन सीना को चैंपियन बनने से रोकेंगे। अब यहाँ पे तीसरी एक और बड़ी चीज ऐड कर लो इन्हीं तीनों में, वो है भाई अदर सुपरस्टार। अब देखो यहाँ पे जॉन सीना का स्टेटस क्या है, वो एक हॉलीवुड सुपरस्टार हो चुके हैं और फॉर्मर WWE सुपरस्टार हो चुके हैं। विकिपीडिया में सर्च करके देखना, सबसे पहले वो प्रोफेशनल एक्टर दिखाता है, उसके बाद फिर रेफलर दिखाता है। 3 साल पहले वो पहले प्रोफेशनल रेफलर दिखाता था, उसके बाद एक्टर दिखाया करता था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई जॉन सीना की प्रायोरिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बोला था ना कि एज फैक्टर और टाइम फैक्टर, यहाँ पे आप देखो। अब जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है भाई दूसरे सुपरस्टार्स। अब देखो यहाँ पे रोमन रेंस 2 या 3 साल तक तो किसी को चैंपियन बनने नहीं देंगे। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई 3 साल तक वो चैंपियन बने रहेंगे, मतलब चैंपियनशिप हारेंगे, लेकिन देखो फिर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन सकता है, ब्रॉक लेसनर बन सकता है, बॉबी लैफ्ली, सेथ रॉलिंस, इतने सारे सुपरस्टार्स लाइन से लगे हुए हैं। तो उसके बाद फिर से रोमन रेंस दोबारा चैंपियन बनेगा, जब तक रोमन रेंस भी हॉलीवुड में नहीं चले जाते। तो अब देखो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे अब जॉन सीना कितनी देर वापस आते हैं और उनकी कैसी स्टोरी लाइन चलती है, उस वक्त पेपर व्यू उसका क्या रहता है सीन, और कौन से पेपर व्यू ऑफ जॉन सीना के रिटर्न में उनके फंस जाता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और इतनी सारी चीजों में जॉन सीना का भाई एकदम कोई अगर चमत्कार हो जाए कि हाँ भाई सारे सुपरस्टार WWE के इंजर्ड हो जाएं, जॉबर्स बस बचें और जॉन सीना रेसलमेनिया अथवा समरस्लैम में रिटर्न भी कर दें, तो हो सकता है कि WWE एक बार सोच भी ले कि भाई चलो इसको चैंपियन बना दें। लेकिन यहाँ पे चैंपियन बनाने का WWE का कोई भी तुक बनेगा नहीं, और जॉन सीना चैंपियन बनना भी नहीं चाहेंगे। एक चीज सबसे बड़ी जो चीज है, इसको मैं अपने रीजंस में नहीं रख रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि जॉन सीना आप चैंपियन बनना चाहता है भाई। अब हाँ मतलब आप सभी लोग चाहते हो कि भाई 17 टाइम्स चैंपियन जॉन सीना बन जाए, और जॉन सीना इंटरव्यू में बोलते भी हैं कि हाँ भाई मैं आऊंगा बनूंगा, तुम बस देखते चलो। लेकिन यहाँ पे इंटरनली अगर बोलूँ ना, तो जॉन सीना खुद से भी नहीं चाहते कि भाई अब मैं चैंपियन बनूं, कंपनी को रिप्रेजेंट करूं। रिप्रेजेंट तो वो करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा पैशन है, WWE मेरा होम रहा है। लेकिन आई थिंक जॉन सीना अगर वापस आएंगे भी तो चैंपियन नहीं बनेंगे। यहाँ पे मेरे को ऐसे 3 रीजन लगते हैं, और ये 3 रीजन मैंने बता दिए। अब इनके अलावा अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू छूट गया हो, मैंने जो बोला नहीं हो, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। स्पोर्ट्स सेट ब्रीफ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।